ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवाद्जातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 9वां सर्ग आधा हुआ था कल। अब उसके आगे कुब्जा पर प्रसन्न हो गई है अब कैकेयी, और क्या क्या सब पुरस्कार वर्षा कर रही है। आप देखें कि मुखे च तिलकम चित्रम जातरूपमयम शुभम करिष्यामि ते कुब्जे शुभ्यानाभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यासि। कुब्जे तेरे मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी, और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। एक चीज़ का आप ध्यान करिएगा, वहाँ की सामाजिक स्थिति को भी समझते रहना चाहिए। इससे पहले कैकेयी कह रही कि तो सभी कुब्जाओं में सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि रानियाँ अपनी सेवा में कुब्जा और कुंवर दासियों को ही रखती थी, इसलिए कि उनको अपने पतियों पर विश्वास नहीं था। सीधी सी बात। और हो भी कहा है कि एक पतियों के पास 2-2, 300 अकेले दशरथ जी के 365 रानियाँ थीं, 3 पटरानियों के अलावा। मुगलों के काल में और उस भारत प्राचीन, हमारा जो प्राचीन भारत का काल है, एक अंतर था। वहाँ रनिवासों में कुबड़ी दासियाँ रखी जाती थी, क्योंकि उनको अपने पतियों पर, राजाओं पर भरोसा नहीं था। और मुग़ल के काल में हिजड़े रखे जाते थे रनिवासों में सेवा के लिए, क्योंकि उनको अपनी स्त्रियों पर विश्वास नहीं था। ये अंतर होता है उस युग के और इस युग में। मुग़ल काल में, मुस्लिमों के काल में औरतों के चरित्र पर विश्वास नहीं था, तो हमारे प्राचीन काल में स्त्रियों को पतियों के चरित्र पर विश्वास नहीं था, इसलिए बदसूरत और कुबड़ सेविकाएँ रखते थे। इसमें बहुत सी कुब्जाओं का जिक्र आया है, आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो। चंद्रमाह्यमानिन मुखेना प्रतिमानना गमिष्यसि गति मुख्याम गर्वयंती द्विसज्जने। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तो ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की समता नहीं रह जाएगी, तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। तवापि कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः पादों परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जैसे तुम सदा मेरे चरणों की सेवा क्या करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएँ, देखिए यहाँ भी बहुत सी कुब्जाएँ आ गया, तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। इति प्रशस्यमाना स कैकेयी इदं ब्रवीत शयानां शयनें शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई, तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणम राजानम अनुदर्शयो। कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बाँध नहीं बांधा जाता। यदि राम का राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो।
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसहस्रं मुक्तहारं वरांगना अवमुच्य वराराहणि शुभान्युभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। तथा हेमोपम तत्र कुब्जा वाक्यवसंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदं ब्रवीत। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा को बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, इहवा मामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरत प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन न मे ह्यार्थो न रत्नेन च भोजने एषः मे जीवितस्यान्तो रामो यद्भिषिच्यते। कुब्जे मुझे न तो सुवर्ण से न रत्नों से और न भांति भांति के भोजन से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। ततः पुनस्तां महिषीं महीक्षितो बचोभिर्यत्यर्थं महापराक्रमेः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं बचो राममुपेति चाहितं। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। प्रपश्यते राजमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तपस्यसे ततो हि कल्याणी यतस्व यथा सुतस्ते भरतो अभिषेक्षते। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। यदि ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथा तद्विद्धा महिषति कुब्जया समाहता वागशुभिर्मुहुर्विधाय हस्तो हृदयेत विस्मिता शशंस कुब्जा कुपिता पुनः पुनः। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बार बार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बार बार इस प्रकार कहने लगी, यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा या तो मुझे यहाँ से अमलोक में चली गई सुनकर महाराज से समाचार निवेदन करेगी। अहम ही नैवस्तरणानि न स्रजो न चंदनम न पान भोजनम न किंचिदम इच्छामि न चेह जीवनम न चेदितो गच्छति राघव वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दिशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। अथैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणान् भामिनी असंकृतामास्तरेण मेदनीं
तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ण सरम भतमो वृतानना तदावमुक्तोत्तम माल्यभूषणा नरेंद्र पत्नी विमना बभूवसा तमोवृता द्यौरिव मग्नतारका। उसका मुख बढ़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 9वां सर्ग पूरा हुआ। अब 10वां सर्ग है। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और अनेक प्रकार का सांत्वना देना। विदर्शितां यदा देवी कुब्जया पायाभूषं तदा शेते अस्मसा भूमो दग्ध विद्धेव किन्नरी। पापनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यम सा सम्य गति भामनी मंथराए शनय सर्वमाचक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। सा दीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निश्वस्य दीर्घमुष्टं च भामिनी मुहूर्तं चिंतयामास मार्गमात्म सुखावहम। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्या की भांति गर्म और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विस्तार करती रही। सा सुहृच्यर्थ कामा च तम निशम्य विनिश्चयं बभूव परम प्रीता सिद्धिं प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सा रोषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं संविवेशवला भूमो निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पे सो गई। और क्या करते, अबला ही तो थी। तथा चित्राणि माल्यानि दिव्यानि भरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमि प्रपेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तथा तान्यपविद्धानि माल्यानाभरणानि च अशोभयन्तं वसुधा नक्षत्राणि यथा नभ। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारी च पतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणी दृढ़ाबद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही बेड़ी में बांधकर को भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन और अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। आज्ञाप्यतु महाराजो राघवस्याभिषेचनम
उपस्थानम अनुज्ञाप्य प्रवेश निवेशनम। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्धा इति यज्ञमान प्रिहारः प्रियमाख्यातुम् अविवेशांतपुरम वशी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार हमें किसी रानी को मालूम नहीं हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। स कैकेयी गृहं श्रेष्ठ प्रविवेश महायशाः पाण्डुराभ्रमिमाकाशः राहुयुक्तं निशाकर। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। शुकबहिर्समायुक्तं क्रोचहंसरुतायुतं वादिरत्रवरसंघुष्टं कुब्जा वामनिकायुतं लतागृहैश्च चंपकाशोकशोभिते। उस भवन में तोते मोर क्रौच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था और बहुत सी कुब्जा, देखिए हमने जो कहा था ना कि कुब्जाएँ बहुत रखी जाती थी निवास में, बहुत सी कुब्जा और बौनी सात दासियाँ, बौनी दासियाँ, ताकि राजा किसी दासी पर लुट्टू न हो जाए। आप महाभारत में पढ़ते होंगे ना कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, तो क्या है 100 पुत्र अकेले गांधारी ने पैदा किया? नहीं, सब दासी पुत्र थे, या सब बहुत जो रानियाँ रहती थी रनवासों में, सबके गांधारी से तो 2 ही पुत्र हुए थे, दुर्योधन और दुशासन। शुकबहिर्समायुक्तं क्रोचहंसरुतायुतं वादिरत्र संगुष्टं कुब्जा वामनिकायुतं लतागृहैश्च शोभिते। उस भवन में तोते मोर क्रौच हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था और बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियाँ भरी हुई थीं। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दांतराजत सौवर्ण वेदिकाभिः समायुतं नित्य पुष्पफलैर्वृक्षैर्वापिभिरुपशोभितं। हाथी दांत चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियाँ सुशोभित कर रही थीं। दांतराजत सवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधरैनपानैश्च भक्षैश्च विविधैः उपपन्नं महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। सप्रविश्य महाराजः स्वमन्तपुरमिद्धिमत न ददर्श स्त्रियं राजां कैकेयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके राजा दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। स काम्बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अप्रसन्न दयितां भार्यां प्रपच्छ विषसाद च। काम्बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे।
वहाँ अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। नहीं तस्य पुरा देवीं ताम वेलमात्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पूर्वमभिज्ञाय स्वार्थलिप्समुपण्डिताम्। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सोने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी तथो वाच संत्रस्ता तो कृतांजलि देवदेवी भृशम क्रुद्धा क्रोधगारम भिद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो को भवन की ओर दौड़ गई। प्रतिहार्यावचा श्रुत्वा राजा परम दुर्मना विषाद पुनर्भूयो ललित व्याकुलेन्द्रियः। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्रतां पतितां भूमौ शयनामथोचितां प्रतप्तैव दुःखेन सोऽपश्य जगतीपतिः। को भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए भोग योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। स वृद्धस्थ तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम अपापः पाप संकल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उस कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़े देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथाह मायामिव परिभ्रष्टां हरणीमिव संयतां। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। करेण्युमिव दग्धेन वृद्धा मृगयुनावनि महागजैवारण्ये स्नेहात् परम दुःखितां परिमृज्य च पाणिभ्यां भीषंस्त्रस्त चेतनः कामी कमलपत्राक्षीं इवाच वनितामिदम्। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमलनयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने क्या कहेंगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार बोले। साकेत में इसका मथेश्रण गुप्त ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले नाग, अमन पर उठे अचानक काम। किंतु क्या करते धीरज धार, बैठ पृथ्वी पर पहली बार, खिलाते से वे ब्याल विशाल, अब बचन भोले भूपाल। क्या बोले भैया, क्या नहीं तोर प्रिया के कीना, रामचरितमानस में कहीं दो सर कहीं जम चहलीना, कहो कहीं रंग कहीं करो नरेसु, कहो कहीं निपिन निकासो देसु हैं। अरे सको तोर अरे अमरहु मारी, का कीट बपरे नर नारी। अरे अब कहीं इतना दुखी हो, भामिर भयो तोर बल भावा हैं। तुम जो चाहती थी वही तो हुआ। राम का राज्याभिषेक कल है और तुम आज कोप भवन में पड़ी हो। न ते हम अभिजानामि
क्रोधमात्मनि संसृतम देवी केन अभियुक्तासी केन वासव्यमालिता। देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया? नहीं तोर प्रिया कह कीना, कह दुसर कह जम चहलीना। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? यदिदम मम दुखाय शेषे कल्याण पांशु भूमो शेषे किमर्थम त्वयि मयि कल्याणम चेतसी भूपोहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथीन। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरी चित्त को मच डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। संति में कुशलाम वैदास त्वभितुष्टाश्च सर्वशः सुखिताम त्वाम करिष्यन्ति व्याधिमा चक्षु भामिनी। हे भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। कस्य वापि प्रियम कार्यम केन वापि प्रियम कृतम कम प्रियम लभता मध्य को वा सुमहृदय प्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है, या किसने तुम्हारा अभिप्राय किया है? कहो कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, और कहो कहीं नृपत निकासहु देशु। या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। या रोत्सीर्मा च काशीस्त्वं देवी संपरिशोषणम अवध्यो वध्यताम को वा वध्य को वा विमुच्यताम दरिद्र को भवे दाढ़्यो द्रव्यवान वाप किंचन। देवी, तुम न रोवो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहम च ही मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगा न ते कंचित अभिप्रायम व्याहंतमहमुत्सहे आत्मनो जीवितैनापि ही ब्रूहि यन्मनसि स्थितम। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। बलमात्मनि जानन्ति न माम शंकितुम अर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुखते नापि ते शपेह। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा द्रविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्र दक्षिणापथा वंगा गंग मगधा वत्स्या समृद्धा काशी कौशला। जहाँ तक सूर्य चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविण सिंधु सौवीर सौराष्ट्र दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग बंग मगध मत्स्य काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातम बहुद्रव्यम धनम धानम या जीविकाम ततो वृषणीव कैकेयी यद यत्तव मन से इच्छसी। कैके राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य धन धान्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो मुझसे मांग लो। किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम
तत ते व्यपनश्यामि निहारिवमिह रश्मिवान। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने, उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता सा समाश्रुता वक्तु कामा तत्प्रियं परिपीडयन्तु भूमो भर्तारमुपचक्रमे। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसने अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10वां सर्ग पूरा हुआ। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।